इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली, एक तो ऑलरेडी वो बहुत जो है ना आगे जा रहे हैं हमसे भी, और एशिया में भी वो एक अपने आप को सुपर जायंट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें एक्सेल कर भी रहे हैं। भाई सुनने में आया है कि 18 सितंबर को ट्रंप का दौरा है। डोनाल्ड ट्रंप शायद आ रहे हैं इस खित्ते के अंदर, शायद क्वाड मीटिंग होने लगी है, पाकिस्तान को विजिट करते हुए दिखाई देंगे, वो भी चंद घंटों के लिए। और तो व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया कि नो ट्रंप विजिट इज शेड्यूल्ड टू पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। उन्होंने कहा जी कोई विजिट नहीं है। डिप्लोमेसी की तरफ से देखा जाए, गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए, आईटी की तरफ से देखा, हर शोबे में हम पीछे हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया हरीफ है, लेकिन काम में, ग्राउंड रियलिटी में हम इनका मुकाबला नहीं करते। और इस मुल्क में एक गरीब मुल्क जहाँ लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं, खाने को पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती, बच्चों 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तालीम के मौके उनको नहीं मिल रहे हैं। हमारी तरफ से हमारे रीजनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और दूसरी ये इंडस्ट्री हब है, और वहाँ पर आईटी को बहुत प्रमोट किया गया, और आईटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। हमें वेस्टर्न कंट्रीज की सेइंग्स को मानना पड़ता है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें कर्जे मिलने बंद हो जाएंगे। ठीक है, हमारी जो आज देख रहे हैं मामला जिंदगी के चल रहे हैं उनको रोक दिया जाएगा। इंडियंस को बड़ी लग्जरी लाइफ मिल रही है सर। लग्जरी लाइफ इसलिए मिल रही है कि वो मेहनत करते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। हम काम नहीं करते हैं, बातें करते हैं। जय हिंद दोस्तों, साविरा और 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान चला था भारत की बराबरी करने, मगर पाकिस्तान का मुंह काला हो गया। पाकिस्तान कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान विज़िट करेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग में भारत आएंगे, मगर पाकिस्तान का ये झूठ वाइट हाउस ने ही मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। तो पाकिस्तान हर तरफ से प्लान बनाता है कि भारत की बराबरी की जाए टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, मगर पाकिस्तान हर कहीं मौकी खा रहा है। वो भारत की बराबरी करना चाहता है, मगर वो आतंकवाद को नहीं छोड़ना चाहता। तो पाकिस्तान ही कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ता जा रहा है और वो अपने आप को जायंट बनवा रहा है, वो उस एशिया में ताकतवर होता जा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, अब वो बहुत आगे निकल चुका है भारत, और भारत को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। भारत में एफडीआई बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारे यहाँ कुछ भी एफडीआई नहीं आ रही। तो पाकिस्तान भारत की बराबरी करना चाहता है, मगर हर कहीं मुँह काला करवा बैठा है पाकिस्तान। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। पर पाकिस्तान के हम टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से ही बड़े पीछे, जितना होना चाहिए एजुकेशनल फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, उस हिसाब से हम काफ़ी लैग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दुनिया से। तो एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड हम देखें, इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, आईटी में बहुत ग्रूम किया उसने, स्काई हाई सक्सेस उसने हासिल की है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में, कार्स कंपनीज में, जिसके अलावा जापान से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कार की इंडिया में हो रही है। जापान को वो कब का क्रॉस कर चुका है। जापान से वो भी ज़्यादा कार्स की हो रही है। उनके मोबाइल की अगर देख लें, आईफोन, अब रिसेंटली टेस्ला भी मेरे ख्याल में वो भी इधर आके जो आ गई है मेरा। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली, एक तो ऑलरेडी वो बहुत जो है ना आगे जा रहे हैं हमसे भी, और एशिया में भी वो एक अपने आप को सुपर जायंट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसमें एक्सेल कर भी रहे हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। पाकिस्तान के लिए भी कोई इम्प्लीकेशंस होंगी, ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज, हम नेबरिंग ना सिर्फ कंट्रीज़ हैं बल्कि हम राइवल कंट्रीज़ भी हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह बड़ी जो कंपनीज़ है, टेक जॉइंट्स जो हैं, उनको अट्रैक्ट करे, और इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, हमारा बिजनेस है। और हमारी तरफ से हमारे रीजनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और दूसरी ये इंडस्ट्री हब है, और वहाँ पर आईटी को बहुत प्रमोट किया गया, और आईटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। वहाँ जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को, टैलेंट को चेक किया जाता है, वहाँ पर टैलेंट को निखारा जाता है। और यहाँ पर हम ऋणों में बैठे होते हैं, और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं, वो लोग, इनकी आईटी और इंडस्ट्री इतनी मशहूर है कि इंडस्ट्री के इतने इनके एक्टर्स होते हैं जो कैलिफोर्निया जाते हैं, वहाँ से आर्ट
सीख कर आ जाते हैं और इनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं, ठीक ठीक है। है। और हमारे अंदर हम इस तरीके के स्किल डेवलप करते हैं कि लोग बाहर की दुनिया जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमें क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम तो पहले से कमज़ोर गिरते जा रहे हैं क्योंकि हमारी माशत ही ऐसी है कि हमें कोई देखता नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर जो रीजनली डिफरेंस ये है कि हम रीजनली हमारे फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। आप डिप्लोमेसी की तरफ से देखा जाए, गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए, आईटी की तरफ से देखा, हर शोबे में हम पीछे हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया हरीफ है, लेकिन काम में, ग्राउंड रियलिटी में हम इनका मुकाबला नहीं करते। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन दे तो मजा आए ना। मज़ा है। हाँ। अब देखें इंडस्ट्री देखें, दुनिया में 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इनकी भी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, हमारे तो कोई चलता ही नहीं है। और सबसे अहम बात ये जो बाहर से कंट्रीज़ इंडिया में आते हैं, इनके अंदर ऐसे टैलेंट है और ऐसी खुसूसियात मौजूद होंगे जो बाहर से आते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। ये ऐसे आने, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो राइट पीपल को चूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट में जाते हैं और गवर्नमेंट में वो लोग अच्छे काम करने के बावजूद वो ऐसी चीज़ों को बाहर से लेकर आते हैं। या आज आईफोन की आप बात करें, यहाँ से हमारे जो ऑफिस हैं बाहर वो क्लोज़ हो रहे हैं, वहाँ इंडिया में न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये तो सरप्राइज़ ही है। और इंडियंस को बड़ी लग्जरी लाइफ मिल रही है सर। लग्जरी लाइफ इसलिए मिल रही है कि वो मेहनत करते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। हम काम नहीं करते हैं, बातें करते हैं। नहीं, हम तो मुकाबले करते हैं। मुकाबले किस तरह करें? इस तरीके से मुकाबले हो सकते हैं। देखो मोदी ने अपनी कंट्रीज़ को डे बाय डे तरक्की हो रही है वहाँ पर ये वर्ल्ड 6 इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। अभी देखो फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका उनके साथ रिलेशन के लिए तैयार है। मेजर पावर जितनी भी 5 मेजर पावर में से नेटो के जितनी भी वीटो जो 5 कंट्रीज़ हैं वो इनके साथ खुशी ताल्लुकात करने के लिए तैयार हैं। अब एलन मस्क ने जो अपनी कंपनी लॉन्च कर दी, आईफोन आएगी, इसके बाद न्यू आईफोन तो ऑलरेडी है, 16 प्रो मैक्स बन रहा है प्रो मैक्स है। हमने ये रटा लगा हुआ डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में, हमने ये किया वो किया, अभी तक ये हमें कुछ बताया इंटरनेशनली कि हम क्या है। ठीक, अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया के वो आगे जा रहे हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ लेसन्स फॉर अस टू लर्न फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम इंटरनेशनल वर्ल्ड, हाउ दे आर ग्रूमिंग and exploring their self in economic domain, and whenever you are exceed in इकोनॉमिक डोमेन, आपका इंटरनेशनल इमेज भी बनता है, पॉलिटिकली भी स्टेबल होते हैं, आपके इंटरनल डायनामिक्स भी ठीक हो जाते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी ठीक होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो इकोनॉमिक्स है ना वो बेस है और वो ड्राइविंग फोर्स है पॉलिटिक्स की भी, हर चीज़ की। तो वो ठीक हो जाएगी तो होप सो हमारे भी इश्यूज कम होंगे। उसके लिए FDI बहुत ज़रूरी है। मुल्क तो हर बड़े से बड़े ब्रांड को इजीली इंडिया में लेके आ रहा है, रन भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, और जो बिजनेस है, जो इन्वेस्टर है वो भी खा रहा है और इंडिया की गवर्नमेंट भी खा रही है टैक्स के मद में। बिल्कुल। डिस्पाइट दैट अगर कंपैरेटिवली हम अपना देखें तो ऑब्वियसली हम काफ़ी लैग बिहाइंड कर रहे हैं इंडिया से। तो यहाँ पे एक और बात